जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंस ही था। जानते थे कि हम जाएंगे तो 50,000 से नीचे आदमी नहीं आवेंगे और वो 2-4-5 आदमी डिस्टर्बेंस करेंगे। पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। मर गए एक अलग बात है। अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर? मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के भोजपुर दौरे और पीड़ित परिवार से मुलाकात को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने साफ तौर पे कहा कि चिराग जो करेंगे क्या वही हम भी करेंगे। उन्होंने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सही है। मांझी के अनुसार अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो खुद पुलिसकर्मी ही मारे जा सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की न्यायिक जांच बैठ चुकी है, इसलिए अभी किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। मांझी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर संबंधित व्यक्ति सही था तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला क्यों दर्ज हुआ। वही बता दें कि रिवॉल्वर को लेकर भी मांझी ने गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जो हथियार दिखाया जा रहा है क्या उसका लाइसेंस था। मांझी ने कहा पुलिस अगर मारना चाहती तो सीने में गोली मारती, लेकिन नियम के अनुसार कमर के नीचे गोली चलाई गई जो सिर्फ आहत करने के लिए होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का इरादा मारने का नहीं था, हालांकि मौत हो जाना एक अलग बात है। मांझी ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अधिकारियों को पदोन्नति दिया जाना गलत नहीं है। आगे क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उनकी बातों को पासवान जो करते हैं वही हम करेंगे। इस मामले में हमने बहुत पहले कह दिया है, हमारा व्यू स्पष्ट है कि वहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो एकदम सटीक कार्रवाई की है और नहीं तो पुलिस ही मारे जाते। उसका कारण है ऐसे तो न्यायिक जांच बैठ गई है, कुछ भी कहना, किसी प्रकार की बात करना उचित नहीं है। वो न्यायिक कार्य को, न्यायिक सुझाव को प्रभावित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंस ही था। तीसरी चीज़ कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से जो उसका कानून है, कमर के नीचे उसने मारा, सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। मर गए एक अलग बात है, लेकिन मारने के लिए नहीं मारा और पुलिस अपना काम ठीक किया है। SDPO जो निलंबित हुए थे उनको पदोन्नति मिला है सर, अब मध्य के DSP बना दिया गया सर। सवाल पहले ही बात है कि किसी पर FIR होना और सज़ा होना दोनों दो बात है। तब FIR हुआ है, न्यायिक जांच है, जांचों उपरांत अगर दोषी साबित होंगे तो कार्रवाई होगी और दोषी साबित नहीं होंगे तो कार्रवाई न होने का कोई सवाल ही नहीं है। रही बात इस बीच में यहाँ पुलिस बल का शॉर्टेज है, हर तरह की बात है, तो उनको बैठा के रखने से क्या फ़ायदा है। महापंचायत का आयोजन किया जाना था, आपके जाने की बात की जा रही है। एकदम हमने ये सोचा कि कुछ मतफिरे लोग हैं जो बिहार के शासन जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रहा है अच्छा से, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम जानते थे कि हम जाएंगे तो 50,000 से नीचे आदमी नहीं आवेंगे और वो 2-4-5 आदमी डिस्टर्बेंस करेंगे तो हमारे तरफ से भी लोग चूकेंगे नहीं, तो फिर बहुत तरह की बात हो जाएगी। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, चूँकि हम शांति और व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो बहुत अच्छा दृष्टिकोण से और बहुत सौभाग्य से सम्राट चौधरी ऐसा नेतृत्व मिला है वो बरकरार रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए उस चीज़ को हमने कहा कि लार्जर इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में देख के बड़ा दिल दिखलाते हुए हमने अभी उसको तब्दील किया है। राबड़ी जी ने आवास खाली कर दिया है। खाली करना ही चाहिए था। अगर पहले कर चुपचाप चले जाते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत तरह की बात की है, लेकिन अंत में
शासन का काम, शासन की बात को उन्होंने माना, इसके लिए उनको धन्यवाद देते। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ तमाम मुद्दों को लेकर कहा। साफ तौर पे आगे कहा कि एफआईआर और सजा के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एफआईआर होना और सजा होना दोनों अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तभी कार्रवाई होगी, अन्यथा कार्रवाई का सवाल नहीं उठता। पुलिस बल की कमी का जिक्र करते हुए मांझी ने कहा कि अधिकारियों को बैठाकर रखने से कोई फायदा नहीं था। वही महापंचायत में शामिल न होने के सवाल पर मांझी ने कहा कि कुछ लोग बिहार सरकार के कामकाज को बाधित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वहां जाते तो बड़ी भीड़ जुटती और माहौल बिगड़ सकता था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।